हल्का सा डोज दिमागी नक्सल का दिया। अब ये अर्बन नक्सल के अलावा एक दिमागी नक्सल नया शब्द आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया। तो देश भले ही नक्सलियों से मुक्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिमागी नक्सल के तौर पर हमारे देश में मौजूद हैं, वो जो देश की भारतीय जो इंडियन इथॉस है उस पर हमला करते हैं, उस पर जो हमारे युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके वो भारतीय विचार के विरुद्ध नजर आते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे देखता हूं जहां अब जैसे पूरे देश भर में अगर किसी संस्था ने 100 वर्ष अपने पूरे करने के बाद कुटुंब प्रबोधन चलाया और आप बात करते हो परिवार क्या, मेरा मतलब मेरा डैश मेरी मर्जी है ना, वो ऐसे शब्द हैं जो नारे लगते हैं। वो ये सब चीजें वहां कहां से इंजेक्ट होती हैं हमारे युवाओं के मन में। युवाओं का मन बहुत कोमल होता है, बहुत अनगढ़ होता है, और खास तौर पे जो किशोर होते हैं जिनको मतलब अमेरिकियों की भाषा में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं तो उनको किशोर वर्ग का ही कहता हूं। वो जो किशोर और युवा की दहलीज पे खड़े लोग हैं, जो जिनको अभी भारत के 2004 से 14 के बीच में देश में क्या घटा वो भी नहीं मालूम है, उनको दिमागी नक्सलियों के तरफ से जो इंजेक्शन दिया जाता है उससे उनको बरगलाने का खतरा ज्यादा उत्पन्न होता है, और वो देश में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पैदा करते हैं जो देश हित में, भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है। मुझे लगता है आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने युवाओं को यह संदेश भी दिया है कि आपकी समस्याओं पर हम ध्यान रखेंगे, आपके लिए कोचिंग हो, एआई की ट्रेनिंग हो, मेडिकल कॉलेजेज हो, सीट्स बढ़ाने की बात हो, सब कुछ होगा, लेकिन दिमागी नक्सलियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो सहूलियतें और चेतावनी दोनों एक साथ प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से अपने व्याख्यान में दिया। और जो महिला शक्ति की बात वो कर रहे थे वो मैसेज बड़ा सीधा और डायरेक्ट था, और उसको आप आज की सोशो पॉलिटिकल जो हमारे आज के हालात बने हुए हैं उससे जोड़कर सीधे देख सकते हैं। अब ये महिला आरक्षण बिल जो है वैसे तो भारत की संसद पास कर चुकी है, लेकिन वो 2029 से लागू हो पाए इसके लिए क्या करना है, तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया सभी दलों का कि आप सब लोग साथ दीजिए। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में भी एक बार यही बात कही थी कि यश चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो आप ये ले लीजिए, लेकिन इस काम को पूरा कीजिए ताकि 33% राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश की महिला शक्ति को मिल सके। आज एक बार फिर वो बड़ी डायरेक्ट अपील उनके भाषण में की। बिल्कुल बिल्कुल, और एक हम लोग 76 मिनट का भाषण है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन एक जनरल थीम जो इमर्ज होने की बात है, जो एक तो उन्होंने शुरुआत की और वो बिल्कुल दो जो जनरल थीम इमर्ज कर रही है, वो दोनों आज के टाइम का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो भारत फेस कर रहा है और एज अ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एज अ गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको टारगेट किया उन्होंने। पहला क्राइसिस ये था कि एनर्जी जो पूरी दुनिया में युद्ध के जो हालात हैं और एनर्जी का जो क्राइसिस है उस पर उन्होंने बहुत एट लेंथ बोला। शुरू में प्रधानमंत्री का भाषण उसी पर फोकस था कि उस दिशा में कैसे हमको आत्मनिर्भर होना है और तमाम चीज़ों को वेपनाइज करने की जो उन्होंने बात कही, संसाधनों को वेपनाइज करने की जो बात की, वो उस संदर्भ में उसको देखने की जरूरत है। और ये बड़ा क्राइसिस है, भारत ने उससे भारत की पॉलिसी चेंज हुई है, भारत ने अपना जो एनर्जी खरीद का है उसको डाइवर्सिफाई किया है, हम लोग सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं है। तो एनर्जी को लेकर और फिर परमाणु ऊर्जा को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और वो इसलिए कहा क्योंकि हम पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमारा है वो कमर्शियल उसमें आने की स्टेज में पहुंच गया, जिसका 2007 से ट्रायल चल रहा था। तो ये एक बड़ी थीम एनर्जी क्राइसिस को लेकर के शुरू में प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। एनर्जी क्राइसिस जो आज के समय का सबसे बड़ा इस साल की जो सबसे बड़ा क्राइसिस सरकार के सामने था। और दूसरा जो जेन जी का आंदोलन हुआ, इस भाषण की पूरी थीम आप देखिए यूथ के इर्द गिर्द रही है। अभी हम देख रहे थे, आपने 10 जो सबसे बड़ी बातें बताई उसमें 1 से 7 तक बात युवाओं की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से मुक्त करना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करनी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के खेलों में उनके टैलेंट हंट को जो 5 साल से 10 साल 15 साल के बच्चे हैं उनको ले आना है। उन्होंने कहा कि हमारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसका सबसे बड़ा जो हमारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा वर्ग है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जो सीटें बढ़ाई जाएंगी स्कूल कॉलेजेस में। तो प्रधानमंत्री ये नहीं जरूरी ये नहीं था कि वो कहें कि जेन जी या आंदोलन का रेफरेंस दें या जेन जी की चीज़ें हो रही हैं उसका रेफरेंस दिए, जरूरी नहीं था कि उसका रेफरेंस दें। बिना उसका रेफरेंस दिए उन्होंने देश के यूथ को एड्रेस किया है, और उस यूथ को एड्रेस किया है जो 5 से लेकर के 29 साल 30 साल की उम्र तक का है। जेन जी का जो ब्रैकेट बना हुआ है 14 से 29 साल का है, लेकिन प्रधानमंत्री उस जेन जी के 14 से 29 साल पर नहीं रहे। उन्होंने नीचे के 10 साल 5 साल के बच्चों को भी कहा ओलंपिक का आयोजन करना है, उसके लिए जो खिलाड़ी तैयार करने हैं। तो एक तरह से पूरा फोकस जो था वो यूथ को एड्रेस करने का था और एनर्जी क्राइसिस को, ये मोटी थी। हमने पहले कहा 76 मिनट के भाषण में बहुत सारी बातें हैं,
बहुत डायरेक्ट भाषण था, बहुत ही एकदम क्लियर भाषण देवेंद्र। ये भाषण बिल्कुल ऐसा था जिसमें आप 5 साल के बच्चे से लेकर फिर जो आपकी मिलेनियम जनरेशन है, जेन एक्स जनरेशन है, उन सब तक आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और स्टार्ट में ही अगर आप देखें तो एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार का जो प्रमुख रिपोर्ट कार्ड हो सकता है उसका भी जिक्र करते हुए, जैसे खास तौर पे वो जेन जी जिसको नहीं पता है कि 2004 से 14 के बीच में क्या होता था, तो मान लीजिए ये बताना है कि पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 30% हुआ था इतने आज़ादी के से लेके 2014 तक, और उसके बाद 70% हमने उन 12 सालों में किया है। और पीएनजी के स्टेशन पहले किस प्रकार से 70 ही होते थे, हमने उसको 700 किया। तो एक तरह से तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड दिया। दूसरा, आधुनिक समय के चैलेंजेस में हम कैसे उसको बेहतर कर रहे हैं, जैसे खाद की आपूर्ति किस प्रकार से हो रही है, ऊर्जा के संकट को हमने कैसे हैंडल किया। ये सारा पिक्चर वो इस लिहाज से दे रहे थे कि जो इस बात को वो कह रहे हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिमागी नक्सल अभी हैं और वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पे उस व्यवस्था को लेके कि व्यवस्था कितनी पॉजिटिव है, क्या कुछ कर रही है, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर देना चाह रहे थे। और ये इस लिहाज से मीनाक्षी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोचिए कि लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ये किसी बीजेपी या किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, देश का ये कार्यक्रम है, और वहाँ पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि व्यवस्था को लेके किस प्रकार का आप एक नरेशन देना चाहते हैं और उसको एड्रेस करने के लिहाज से